नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के गांव में खेल क्रांति की तैयारी। 8050 पंचायतों में बनेंगे खेल मैदान। 5317 पंचायतों को मिली मंजूरी। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना आज एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से खुलेगा परिणाम का पिटारा। पटना के कई इलाकों में लागू रहेगा विशेष ट्रैफिक प्लान। लंबित SC/ST मामलों के निपटारे की तैयारी तेज। बिहार में खुलेंगे 19 स्पेशल कोर्ट। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए सरकार ने जारी की अधिसूचना। बिहार में सड़क हादसों के बाद अब नहीं होगी इलाज में देरी। 112 कॉल करते ही पहुंचेगी पुलिस एम्बुलेंस। गोल्डन आवर में मिलेगा मुफ्त इलाज और पीड़ितों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार के मशहूर चंपारण मटन और बकरी के दूध को मिलेगी नई पहचान। सरकार ने GI टैग की तैयारी की शुरू। पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और ई-कॉमर्स से बढ़ेगा बाजार। शिक्षक भर्ती के लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट। बिहार TRE 4 का रास्ता साफ। BPSC को भेजी गई अधियाचना। श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। जसप्रीत बुमराह चोट के कारण हुए बाहर। अब मोहम्मद सिराज समेत अन्य गेंदबाजों पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। NLC इंडिया के 875 अप्रेंटिस पदों पर 11 अगस्त तक करे आवेदन। NLC इंडिया लिमिटेड ने 875 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें ट्रेड अप्रेंटिस के 352, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 221, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 214 और टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिस के 88 पद शामिल है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक है। उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में BE, BTech या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और पहले अप्रेंटिसशिप ना की हो। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन डिग्री डिप्लोमा के अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। स्टाइपेंड ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 12,000 रुपए, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए 12,524 रुपए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए 15,028 रुपए और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए लगभग 12,524 रुपए प्रति माह होगा। आवेदन nlcindia.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बिहार के 276 प्रखंडों में खुलेंगे नए ब्लड कलेक्शन सेंटर। बिहार सरकार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के 276 प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड कनेक्शन सेंटर स्थापित करेगी। इन केंद्रों से ग्रामीण मरीजों को रक्त की जरूरत पड़ने पर जिला मुख्यालय या फिर बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर रक्त का नमूना लिया जाएगा और जरूरत के अनुसार संबंधित ब्लड बैंक में रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। गयाजी में सबसे अधिक 17, मधुबनी और सिवान में 14 तथा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और सारण में 11 केंद्र खुलेंगे। इस पहल से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी और रक्त उपलब्धता आसान बनेगी। बिहार के गांव में बनेंगे 8050 खेल मैदान। बिहार सरकार ने राज्य की 8050 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 5317 पंचायतों में इसकी स्वीकृति मिल चुकी है और 5285 खेल मैदान बनकर तैयार हो गए। 32 मैदानों का निर्माण अंतिम चरण में है। पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक 307 पंचायतों में खेल मैदान तैयार हुए। सरकार पंचायत स्तर पर खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ स्टेडियम और आधुनिक खेल परिसरों का भी निर्माण कर रही। इससे ग्रामीण युवाओं को अभ्यास के बेहतर अवसर मिलेंगे और बिहार की नई खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने से मदद मिलेगी। बांकीपुर काउंटिंग आज कई रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा प्रतिबंधित। पटना के एएन कॉलेज में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बल, बिहार पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, जबकि स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र की CCTV से निगरानी होगी। इस चुनाव में 34.30% मतदान दर्ज हुआ, जिससे परिणाम को लेकर के उत्सुकता बढ़ गई। मतगणना के मद्देनजर सुबह 5 बजे से विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। बोरिंग रोड, एएन कॉलेज, राजापुर पुल और आसपास के कई मार्गों पर सामान्य और व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बिहार में रेलवे ट्रैक और पुलों की 24 घंटे होगी निगरानी। मानसून के दौरान सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे अलर्ट मोड में है।
दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, धनबाद और डीडीयू मंडलों में रेलवे ट्रैक, पुलियों और जल निकासी व्यवस्था की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। गंगा और सोन नदी पर बने कोइलवर रेल पुल, दीघा, सोनपुर, जेपी सेतु और राजेंद्र सेतु पर विशेष नजर रखी जाएगी। ट्रैक के आसपास जल भराव रोकने के लिए ड्रेनेज व्यवस्था मजबूत की गई है और जरूरत पड़ने पर मोटर पंप से पानी निकाला जाएगा। रेलवे ने मानसून पेट्रोलिंग बढ़ा दी है तथा मौसम विभाग के साथ समन्वय कर भारी बारिश की चेतावनी पर तुरंत कार्रवाई की तैयारी की। सावन की पहली सोमवारी पर बिहार में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। आज यानी कि सावन की पहली सोमवारी पर बिहार में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पटना के महावीर मंदिर और कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में रुद्राभिषेक की विशेष व्यवस्था की गई है। विराट रामायण मंदिर में 1100 रुपए और महावीर मंदिर में सोमवार को 3100 रुपए शुल्क निर्धारित है। वहीं सुल्तानगंज से करीब 8 लाख कांवड़िया गंगा जल लेकर के देवघर के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा के लिए 15 अस्थायी थाने, 4000 पुलिसकर्मी, सीसीटीवी, ड्रोन और हेडकाउंट कैमरे तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए टेंट, पेयजल, चिकित्सा, भोजन और अन्य सुविधाओं के साथ खाद्य सुरक्षा की भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। बिहार में SC/ST मामलों के लिए बनेंगे 19 विशेष न्यायालय। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से जुड़े अत्याचार मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बिहार सरकार ने 19 विशेष न्यायालय स्थापित करने का फैसला किया। इसके लिए जिला और अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 19 नए पद सृजित किए गए और अधिसूचना जारी कर दी गई। इन अदालतों में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। सरकार का उद्देश्य पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करना और न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। जल्द ही इन विशेष न्यायालयों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार में सड़क हादसे पर 112 कॉल से मिलेगी तुरंत राहत। बिहार में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत इलाज दिलाने के लिए पुलिस ने ERSS के तहत नई सुविधा शुरू की है। हादसे की स्थिति में 112 पर कॉल करते ही पुलिस, एम्बुलेंस और नजदीकी अस्पताल की व्यवस्था मिलेगी। यह प्रणाली NHAI और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से जुड़ी है, जिससे गोल्डन आवर में इलाज सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत घायल को 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। यह सुविधा सरकारी और आयुष्मान भारत से जुड़े निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। योजना का लाभ पैदल यात्रियों सहित सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा। बिहार में 2.55 लाख हेक्टेयर में होगी गन्ने की खेती। बिहार में वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने 2,55,081 हेक्टेयर में गन्ना खेती का लक्ष्य तय किया है। राज्य में कुल 1,74 लाख टन गन्ना उत्पादन का अनुमान रखा गया। सबसे पहले खेती पश्चिमी चंपारण में 1,66,090 हेक्टेयर में होगी, जहां 1,08,000 टन उत्पादन का लक्ष्य है। इसके बाद पूर्वी चंपारण और गोपालगंज प्रमुख जिले हैं। सरकार बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार और नई मिलों की स्थापना पर काम कर रही। वहीं अरवल में सबसे कम 5 हेक्टेयर गन्ना खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया। चंपारण मटन और बकरी के दूध को मिलेगा GI टैग। बिहार सरकार चंपारण मटन और बकरी के दूध को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी कर रहा। दोनों उत्पादों के लिए GI टैग लेने की पहल शुरू की गई है। सरकार वैज्ञानिक अध्ययन, बेहतर पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और ई-कॉमर्स से जुड़कर बाजार विस्तार करेगी। बकरी के दूध की पौष्टिकता को देखते हुए सुधा बूथों पर इसकी बिक्री की योजना है। कॉम्फेट दूध संग्रह और विपणन करेगा, जबकि गोट फेडरेशन बनाने की तैयारी चल रही है। इस पहल से पशुपालकों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और बिहार के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। रक्षाबंधन पर इंस्टेंट डिलीवरी से मिनटों में पहुंचेगी राखी और मिठाई। अगर रक्षाबंधन पर आप समय पर भाई के लिए राखी नहीं खरीद पाई तो अब चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्विक कॉमर्स और इंस्टेंट डिलीवरी एप्स की मदद से आप घर बैठे 10 से 15 मिनट में राखी, मिठाई और पूजा सामग्री भाई के पते पर भिजवा सकती है। इसके लिए ऐप में अपनी लोकेशन की जगह भाई का पता दर्ज करें और उपलब्ध राखियों या फिर कॉम्बो पैक का चयन करें। सुरक्षित ऑनलाइन पेमेंट के बाद लाइव ट्रैकिंग से डिलीवरी की स्थिति भी देखी जा सकती है। इस सुविधा से आखिरी समय में भी रक्षाबंधन का त्योहार आसानी और खुशी से मनाया जा सकता। बेगूसराय में 7 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला।
बिहार के बेगूसराय में 7 अगस्त को जिला नियोजनालय की ओर से मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में 15 से 20 निजी कंपनियां हिस्सा लेगी और 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, माइक्रो फाइनेंस, सिक्योरिटी और ई-कॉमर्स समेत कई क्षेत्रों में भर्ती होगी। 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा और BTech तक 18 से 44 वर्ष आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। रोजगार मेला बेगूसराय ITI कैंपस में सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जहां पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू की प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी की जाएगी। बिहार की नई टाउनशिप योजना पर 60 दिन तक दे सुझाव। बिहार सरकार राज्य भर में प्रस्तावित 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करेगी, जिसकी शुरुआत पटना के पास पाटलिपुत्रा टाउनशिप से होगी। इसके लिए विकास योजना 2047 के प्रारूप की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने इस प्रारूप को राजपत्रित में प्रकाशित किया है, जिस पर अगले 60 दिनों तक आम नागरिक और हितधारक आपत्ति और सुझाव दे सकेंगे। सुझाव पर विचार के बाद अंतिम विकास योजना लागू होगी। अभी फिलहाल पाटलिपुत्र टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक भी हटा दी गई है। सरकार विश्वस्तरीय, पर्यावरण अनुकूल और सुनियोजित शहरी विकास का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रही। पटना जंक्शन के पास बनेगा 16 मंजिला भव्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। पटना जंक्शन और न्यू मार्केट क्षेत्र का 736.41 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक पूर्ण विकास किया जाएगा। पटना नगर निगम यहां G+16 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसमें 5 स्टार स्तर को होटल, फूड कोर्ट, आधुनिक शॉपिंग मार्केट, बेसमेंट पार्किंग और अत्याधुनिक सुविधा दी जाएगी। पहले G+3 भवन की योजना थी, जिसे अब विश्वस्तरीय परियोजनाओं में बदल दिया गया है। निर्माण 3 चरणों में होगा और मौजूदा दुकानदारों का पुनर्वास कर उनके रोजगार को सुरक्षित रखा जाएगा। परियोजना से अतिक्रमण कम होगा, पार्किंग व्यवस्था सुधरेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और नगर निगम की आय भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनिंग। रेलवे ग्रुप डी भर्ती की CBT परीक्षा आज से शुरू हो रही। परीक्षा केंद्र पर 2 मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। चयन CBT, PET, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल के आधार पर होगा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 2 से 6 अगस्त तक दानापुर और पूर्णिया कोट के बीच 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया, जिससे यात्रा आसान होगी और भीड़ कम होगी। भर्ती पर बड़ा अपडेट, BPSC को भेजी गई अधियाचना। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने बताया कि TRE 4 शिक्षक भर्ती की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है और परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी करने का अनुरोध किया गया है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। मंत्री ने लाइब्रेरियन स्थानांतरण के लिए जल्द ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की। अब लाखों अभ्यर्थियों की नजरें TRE 4 परीक्षा शेड्यूल पर टिकी है। PMCH में एमसी 25% सस्ता होगा, CT स्कैन और MRI। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि PMCH में जल्द ही एम्स पटना से लगभग 25% कम शुल्क पर CT स्कैन और MRI जांच की सुविधा शुरू होगी। रोगी कल्याण समिति ने मशीनों को जल्द चालू करने और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति तेज करने का निर्णय लिया। नई OPD के पास अमृत फार्मेसी भी 1 सप्ताह में स्थापित की जाएगी। JP गंगापथ की ओर नया प्रवेश निकास द्वार बनाया जाएगा। बैठक में दवाओं की उपलब्धता, एम्बुलेंस, इमरजेंसी, सफाई और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर मरीजों को समय पर बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सनी देओल ने पटना से शुरू किया फिल्म बंटवारा 1947 का प्रमोशन। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल अपनी आगामी फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे। उन्होंने बताया कि फिल्म के प्रचार अभियान की शुरुआत उन्होंने खास तौर पर बिहार से करने का फैसला किया, क्योंकि यहां के दर्शकों से उन्हें हमेशा भरपूर प्यार मिला है। सनी देओल ने यह भी बताया कि इस फिल्म में उनके बेटे भी उनके साथ नजर आएंगे, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। उनके पटना पहुंचने पर बड़ी संख्या में प्रशंसक कार्यक्रम स्थल पर जुटे। अब फिल्म के प्रमोशन के लिए सनी देओल देश भर में विभिन्न शहरों का दौरा करेंगे। PM आवास योजना में 40 लाख आवेदन छंटने के आसार।
बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किए गए सर्वे की फाइनल लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। राज्य में कुल 1,04,90,743 लोगों ने आवेदन किए। इनमें करीब 40 लाख आवेदनों के छंटने के आसार है, जबकि लगभग 60 लाख जरूरतमंदों को आवास मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार अब लिस्ट की एआई से जांच करेगी। इसके बाद ग्राम सभा में अयोग्य लाभुकों को हटाया जाएगा, लेकिन नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए 13 मानकों को पूरा करना जरूरी होगा, जिसमें मकान, जमीन, आर्थिक स्थिति और पहले मिले सरकारी लाभ की जांच शामिल है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि इसके बाद 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान अगले 5 दिनों तक सामान्य रहने का अनुमान है। गोपालगंज और सिवान जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। पूर्वी चंपारण, सारण और पश्चिमी चंपारण में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और वज्रपात की चेतावनी है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शराबबंदी पर सीएम का बड़ा दाव, महिलाओं को मिली नई राहत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने माना कि शराबबंदी से राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद बिहार का आर्थिक विकास जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार का सपना तभी साकार होगा जब युवा नशे से दूर रहेंगे और जन जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। शिक्षा आंदोलन पर दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान, सरकार पर साधा निशाना। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना में कहा कि शिक्षा के मुद्दों पर छात्रों का आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली से बिहार तक छात्र, मजदूर और मेहनतकश वर्ग इस संघर्ष के साथ खड़े हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर आंदोलन दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का छात्रों को माफ करने वाला बयान असल में रूढ़िवादी ताकतों को बढ़ावा देने जैसा था। दीपांकर ने कहा कि शिक्षा मंत्री के साथ अब गृह मंत्री की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और आंदोलन से जुड़े सभी मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारत को बड़ा झटका लग गया है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाएं घुटने की चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। T20 विश्व कप 2026 के दौरान उन्हें यह चोट लगी थी और इलाज के बावजूद वह पूरी तरह से फिट नहीं हो सके। बीसीसीआई और मेडिकल टीम ने जोखिम न लेते हुए उन्हें आराम देने का फैसला किया। उनकी जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। अब तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ पर रहेगी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1670 में राजस्थान के प्रथम क्रमबद्ध इतिहासकार मोहनोत नैन्सी का निधन हुआ। 1916 में प्रसिद्ध गीतकार और शायर शकील बदायूनी का जन्म हुआ। 1919 में संगीतकार जयदीप तथा 1936 में शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा का जन्म हुआ। 1980 में भारतीय महिला लॉन बॉल खिलाड़ी लवली चौबे का जन्म हुआ। 1982 में भाजपा नेता शांतनु ठाकुर का जन्म हुआ। 1993 में वेदांत दर्शन के विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का निधन हुआ। 1985 में स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास का निधन हुआ। वहीं 3 अगस्त यानी आज के दिन भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1994 में देश का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। एक्सपायर्ड डीएल के साथ गाड़ी चलाना पड़ सकता है भारी। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है। एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ वाहन चलाना मोटर वाहन कानून का उल्लंघन है। ऐसे में पुलिस 5,000 तक का जुर्माना लगा सकती है, वाहन जब्त हो सकता है और मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी क्लेम भी खारिज कर सकती है, जिससे पूरा खर्च आपको उठाना पड़ सकता है। लंबे समय तक लाइसेंस रिन्यू ना कराने पर दोबारा लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। इसलिए लाइसेंस की वैधता समय समय पर जांचें और एक्सपायरी से पहले या फिर तुरंत बाद उसका रिन्यूएबल करा ले। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार का इनमें से कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन ए है गया जी, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है रोहतास, ऑप्शन डी है बक्सर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दरभंगा। हमारा दूसरा सवाल है कि अकबर की सेनाओं को पराजित करने के बाद किस सम्राट ने हिंदू राज की स्थापना की? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है जयमल राठौर, ऑप्शन सी है हेमू, ऑप्शन डी है पत्ता सिंह सिसोदिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेमू। हमारा तीसरा सवाल कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है सेवा, ऑप्शन डी है शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेवा। हमारा चौथा सवाल कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मधेपुरा, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है शिवहर, ऑप्शन डी है शेखपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शेखपुरा। हमारा पांचवा सवाल है कि जिला परिषद के प्रशासन प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी विधानसभा सदस्य, ऑप्शन सी संसद सदस्य, ऑप्शन डी आईएएस कैडर का एक अधिकारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आईएएस कैडर का एक अधिकारी। हमारा छठा सवाल है कि युवक अखबार किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है केदारनाथ मिश्र प्रभात, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार पहुंचने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन ए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुर्तगाली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पंचनंद सिंह, अमित कुमार, ओम प्रकाश, पवन कुमार, गीता देवी, हिमांशु कुमार, चंदन कुमार, गजेंद्र कुमार, सागर कुमार, रेशमा कुमारी, राजेश मांझी, रत्नेश कुमार, चांदनी कुमारी, खुर्शीद आलम, रंजीत कुमार, अतीक खान, नवल किशोर, श्रीकांत कुमार, रणधीर कुमार, उमेश कुमार, नौशाद रजा, गायत्री कुमारी, कौशलेंद्र कुमार, बाहुबली कुमार, नंदन कुमार, अर्जुन कुमार, रामबाबू दास, नरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, विजय घायल, अमरनाथ शाह, राजीव कुमार, गुड्डू कुमार, कुदरत अंसारी, लाल सिंह, अनुराग कुमार, दयानंद सिंह, हर्ष मंडल, निशा कुमारी, कृष्ण प्रसाद, उमाकांत, प्रभाकर, लक्ष्मी मेहता, अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल। फिर आज का सवाल है सावन के पहले सोमवार पर आप व्रत रख रहे हैं या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।